हेलो सर, मैं एबीसी बैंक का एजेंट हूँ। क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? आप कहते हैं नहीं भाई, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। एजेंट फिर कहता है अरे सर ले लीजिए, इसमें बैंक की तरफ से काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट के साथ शॉपिंग पर डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही कई सारे कैशबैक के ऑफर भी हैं। आप भी कई बार ऐसे एजेंट से मॉल्स में या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जरूर मिले होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय क्रेडिट कार्ड लेना इतना आसान कैसे हो गया है? 5 से 10 साल पहले बैंक क्रेडिट कार्ड लेना किसी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने जैसा था। साथ ही पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्रेडिट कार्ड को इशू करते थे, पर अब तो सरकारी बैंक भी धड़ल्ले से इन कार्डों को बांट रहे हैं। जी हां, हम यहां बांटने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चाहे नौकरी हो या ना हो, फिक्स इनकम हो या ना हो, पर अब बैंक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देने से मतलब है। पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? इससे बैंकों को क्या फायदा हो रहा है? चलिए आपको ये सब जानकारी देंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या लेने की सोच रहे हैं तो किन गलतियों को आपको नहीं करना है, जिससे क्रेडिट कार्ड के माया जाल में आप फंसने से बच जाएं। मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जानिए कि बैंक आज के समय में क्रेडिट कार्ड बांटने को बेचैन क्यों हो रहे हैं। देखिए, किसी भी बैंक की कमाई का जरिया होता है ब्याज। एक तो ये कि जो आपसे पैसे अकाउंट में जमा उन्होंने करा रखे हैं उन पर बैंकों को ब्याज मिलता है। दूसरा, जो ग्राहक क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से नहीं भरते हैं उन पर जबरदस्त पेनल्टी लगाई जाती है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि इस पेनल्टी की दर 30 से 40% सालाना होती है। एक बात आपको यह भी बता दें कि इन सभी पेनल्टी की वजह से बैंक कैशबैक और रिवॉर्ड जैसे ऑफर दे पाते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय से नहीं भर पाए, तो बैंक उनसे मिलने वाली पेनल्टी का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और कुछ हिस्सा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक ऑफर के रूप में मिस्टर बी को दे देगा, जो टाइमली अपना पेमेंट करते हैं। तो यह है बैंकों की कमाई का पूरा गणित। अब आपको बताते हैं वो आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं कि भारत में क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन देनों में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ल्ड लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल भारत में जून से दिसंबर 2023 के बीच क्रेडिट कार्ड से लेन देन में 11% की वृद्धि देखी गई। वहीं अगर इस साल की बात करें तो पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल यानी 2024 तक क्रेडिट कार्ड से 3 गुना खर्च किया गया। साल 2021 में जहां ये खर्च 6.30 लाख करोड़ रुपए था, वहीं मार्च 2024 में ये 18.31 लाख करोड़ रुपए हो गया। हम जो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं ये सभी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब महीने का खर्च क्रेडिट कार्ड से 1,64,000 रुपए हो गया है, जो मार्च 2021 में 72,319 करोड़ रुपए था। अब एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जानिए जिससे हमारी बात जो हमने ऊपर आपको बताई है वो एकदम ठीक बैठती है। बैंकों ने मार्च 2024 तक 10.18 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जो मार्च 2023 में 8.53 करोड़ थे। अगर बात मार्च 2022 की करें तब 7.36 और मार्च 2021 में 6.20 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। यानी देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ग्राहक समय से कर रहे हैं। जैसे जैसे क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़ी है वैसे ही क्रेडिट कार्डों पर डिफॉल्टरों यानी पैसा ना चुकाने वालों के नंबर में भी इजाफा हो रहा है। चलिए आरबीआई की एक रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। मई 2024 में 2,67,979 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल अभी बाकी है, जो पहले ये 2022 में 1,61,512 करोड़ रुपए था। यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ का इसमें इजाफा हो गया है। ये आंकड़े बहुत परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अगर बैंकों का पैसा उनके पास तक नहीं पहुंचेगा तो देश की इकोनॉमी कमजोर होगी। खैर, अब अपनी उसी बड़ी बात पर आते हैं जो हमने शुरुआत में की थी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर लेने का विचार कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जिससे क्रेडिट कार्ड के इस माया जाल से आप बच सकें और समय से बैंकों को पैसा लौटा सकें। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं है बल्कि बैंकों का दिया गया उधार है।
जो आपको लौटाना ही है। इसलिए इस पैसे का इस्तेमाल इमरजेंसी के लिए ही करें, शौक या फिर फालतू की शॉपिंग के लिए अपने डेबिट कार्ड का यूज करें। इसके अलावा जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उतने ही आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करें, जिससे जब बैंक की तरफ से बिल आएगा तो आप फंड होने की वजह से आसानी से पैसे भर सकते हैं। यानी आपके पास ड्यू डेट पर फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली लिमिट का पूरा इस्तेमाल ना करें। 30 से 40% ही इसका इस्तेमाल करें, जिससे आपका सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक रहेगी। बैंक को लगेगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी उधारी पर नहीं जी रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप 30 से 40 हजार रुपए ही कार्ड से खर्च करें। अगली बात यह कि एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा और फिर ज्यादा बिल का प्रेशर आप पर बन पाएगा। चांसेस है कि आप पेमेंट ना कर पाएं और बैंकों की तरफ से लगने वाली पेनल्टी में फंस कर रह जाएं। चौथी बात, सबसे जरूरी बात है ये कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए एटीएम से पैसा ना निकालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भारी भरकम बैंक आपके ऊपर एक तो ब्याज लगाएगा और आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज भी वसूल करेगा, जो आपके लिए नुकसान का ही सौदा रहेगा। पांचवी बात है कि अपने अकाउंट में आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी शुरू करा दें, जिससे होगा ये कि जब भी आपके कार्ड की ड्यू डेट आएगी तो बैंक अपने आप ही आपके अकाउंट से आपके कार्ड के बिल को भर देगा, जिससे आप ड्यू डेट को भूल जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं आखिरी, जो कि सबसे बड़ी बात है कि अपने कार्ड की लिमिट बढ़ाने का लालच कभी ना करें। लिमिट तभी इंक्रीज कराएं जब आपकी सैलरी या कमाई के जरिए में इजाफा हुआ हो, नहीं तो खर्च बढ़ते जाएंगे और कमाई कम होती जाएगी तो डिफॉल्ट करने का पूरा खतरा बन सकता है। इन सभी बातों के अलावा आपको ये बात तो ध्यान में रखनी ही है कि किसी से भी अपनी ओटीपी या फिर कार्ड की डिटेल्स शेयर नहीं करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल अमर उजाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें, जिससे आपको फाइनेंस से जुड़ी हर वीडियो मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।